हेलो फ्रेंड्स। अभी मुझे ऑलमोस्ट रात के 11-10 बज रहे हैं और आज 1 मई अभी तक हुआ नहीं है। 30th अप्रैल ही है। लेट मी चेक वंस जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन। तो मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था जो मैं अभी शायद कुछ भूल रहा हूँ ड्यू टू मेमोरी लॉस ऑफ मेडिसिन्स। किस लिए बनाने आया था मैं टॉपिक? जी, अभी मैंने बनाया था एक टॉपिक, लेकिन मेरा वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैंने माइक का जो स्विच था उसको ऑन नहीं किया था, तो वो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मुझे फिर डिलीट करना पड़ा, उसमें साउंड नहीं था। अभी आप लोग बहुत सतर्क रहिए। हम लोग मेंटल हेल्थ के जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं या और दूसरे कोई भी ग्रुप्स हो, इसमें बहुत सारे अभी स्कैमर्स एंटर कर रहे हैं जो अपना बेनिफिट के लिए सीधे साधे लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मेरा मेंटल हेल्थ का ग्रुप है, उसमें मैं अभी ये एज अ वॉरियर भी हूँ और एडमिन भी हूँ। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ों को इनफॉर्मल रखें, क्योंकि केयर गिवर्स और सो कॉल्ड वॉरियर्स मेंटल हेल्थ से जो डील कर रहे हैं उनको हम लोग कंफर्टेबल रख सकें। लेकिन इस इनफॉर्मल रहने का फ़ायदा लोग उठाते हैं, ग्रुप में एंटर करते हैं और सबके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और बहुत डीपली डेटा कलेक्ट करते हैं। और कल मैं ये जान पाया एक बंदे से बात कर कर, उसने ये पोस्ट किया था ग्रुप में अचानक से कि मेरी कोई फ्रेंड है और उनको इंश्योरेंस का जॉब का दरकार है। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि फ्रेंड है और इंश्योरेंस का जॉब का दरकार है, तो इतना बड़ा बात होना नहीं चाहिए, वो पोस्ट क्यों करा है। तो जब मैं उनसे बात किया, उन्होंने बहुत ही कैजुअली बात किया कि ना ही मैं केयर गिवर हूँ और ना ही मैं वॉरियर हूँ, मैं जस्ट ग्रुप में इंटर किया था। और बाद में उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी कुछ बोला कि नहीं, मेरी एक कज़न सिस्टर है जो कि डॉक्टर है और उनको भी सिजोफ्रेनिया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके उन्होंने चीज़ों को बोलते रहे, मेरा बात सुना नहीं उन्होंने और वो कंटिन्यूसली बोलते रह गए। वो क्या करते हैं, मुझे जो समझ में आया लास्ट में, और मैं इसलिए समझ पाया क्योंकि मुझे फुल इंसाइट है और मैं बहुत साल तक इस चीज़ों से जूझा हूँ, तो मुझे कंफ्यूज वो नहीं कर पाएंगे। मैं उसको इमीडिएटली डिलीट कर दिया। वो बहुत कंफ्यूज करने का कोशिश की है मुझे मुझे ये भी बोले कि आपको क्या पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, ताकि मुझे शक हो कि वो मैं जो सोच रहा हूँ उनके बारे में वो चाहे मेरा वहम ही है, सिर्फ वो वास्तविक में नहीं है। तो बहुत तरीके से उन्होंने कंफ्यूज करने का कोशिश किया। वो बहुत सारे लोगों के बारे में, जैसे मान लो 150 लोग मेरे ग्रुप में हैं ऑन एवरेज, वो लोग 40-50 लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करके रखे हैं। पहले ज्वाइन किया होगा शायद उन्होंने, फिर उनको कोई डिलीट कर दिया, वो फिर से ज्वाइन कर लिए। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा पॉसिबिलिटी था। जब मैंने चेक किया अपना कॉल हिस्ट्री में, देखा कि पहले भी उनसे मेरा बात हो चुका है। जब मैं उनसे पूछा बात करने के ड्यूरिंग, आपसे क्या मेरा पहले बात हुआ है, वो बोले कि नहीं, कोई बात नहीं हुआ है। और जब मुझे उन्होंने कल कॉल किया तो मुझे बोलने का मौका वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल में कॉल किया ताकि वो रिकॉर्ड नहीं हो सके, मैं दूसरे के साथ शेयर भी नहीं कर सकूं। तो मेरा ये किसी के ऊपर अटेम्प्ट ऑफ लीगल इश्यूज या अटेम्प्ट ऑफ हैरेसिंग नहीं है, लेकिन मैं सबको ये इन जनरल बता रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा था कि वो बंदा कौन था। जो मेरे ग्रुप में है उनको मालूम चल गया होगा जील टू हिल में कि वो कौन बंदा था, और जो भी उनको ऐड करवाया था, ये सतर्क रहे, बाकी लोग सतर्क रहे कि हमें किसी को ऐड ऐसे नहीं करवाना है और अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। वो बाकी ग्रुप्स में भी है, बहुत सारे ग्रुप्स में मुझे मालूम पड़ा। तो इस तरह से वो पेनिट्रेट करते हैं और लोगों का फायदा उठाते हैं और उनसे हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं एज ए काउंसलर और साइकेट्रिस्ट बन के। ऐसा पहले भी हो चुका है जब हमारे ग्रुप के एडमिन इंगित जी थे। दूसरे अभी तो मुझे बना दिया गया है क्योंकि इंगित जी अभी थोड़ा फ्री होना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के अपना गैप लेना चाहते हैं। अभी दूसरा जगह में वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स में व्यस्त है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के स्कैमस्टर्स से एकदम बच के रहें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के केस में वो दो ही बन सकता है। चाहे तो वो साइकेट्रिस्ट बनेगा, जैसा कि पहले एक बार हुआ था जब इंग्लिश से मैं बता रहा था आपको, जो कि
इंगिजी जब थे तो साइकेट्रिस्ट बनने की कोशिश किया था, 2-2 हजार रुपए चार्ज कर रहा था आदमी लोग से। उसको हम लोग ने देखा, जब मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों से उन्होंने बोला है मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। अब वो चाहे तो एक्चुअली में डॉक्टर हो सकते हैं और उनको पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, और ये अपना इनकम का लालच में वो ऐसा कर रहे हैं। और साइकोलॉजिस्ट मतलब तो आप समझ ही सकते हो, कोई भी काउंसलर बन सकता है। आदमी जो शातिर दिमाग लगाए और अपना कुबुद्धि लगा के लोगों को अगर हार्म करना चाहे, तो बहुत तरह के भोले भाले पेशेंट्स लोग को फायदा उठा सकता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ केस में। तो मैं सबको सतर्क कर रहा हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, और किसी को भी ऐड ना करें, खुद से ऐड करें नहीं, और एडमिन का परमिशन लें। और उनसे पूरा, आप अगर कोई ऐड करने बोल रहा है तो इनको जल्दी से इंफॉर्मेशन सब कुछ ना दे अपने बारे में, और एडमिन से पूरा वेरीफाई करवाए, उनका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लेके, उनका हिस्ट्री वगैरह सब कुछ वेरीफाई खुद करें, एडमिन को शेयर करें। और एडमिन का अगर इच्छा हो तो उससे बात करने का, तो एडमिन से बात करवाएं, और एडमिन के ऊपर छोड़े कि उनको ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है। आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें और अपने बारे में शेयर ना करें। थैंक यू।